हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो शायद आपके लिए और आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी कि हम लोग को सेमेस्टर 4 में कोई भी ईयर के स्टूडेंट हो, इग्नू का सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। क्योंकि सेमेस्टर 4 के ही ऑब्जेक्ट को हम लोग को चूज करना पड़ता है। उसमें पार्ट रहता है ए, बी, सी और डी। इन सेक्टर में हमको टोटल 20 क्रेडिट कंप्लीट करना है। ठीक है, 20 क्रेडिट हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके लिए पैटर्न हम लोग को सिर्फ 3 दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। जिसमें से पहला पैटर्न होता है 4 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। दूसरा पैटर्न होता है 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। और तीसरा पैटर्न होता है आपका 8 प्लस 6 प्लस 6। इसके बारे में आगे आगे बात करूंगी जो आपको गाइड करेगी कि इन सभी को कैसे चूज करना है। सबसे पहले तो आपको अपने स्ट्रेंथ को, क्या आपका एडवांसमेंट है, अपने क्लास 12th में क्या लिया था, प्लस अपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था। ठीक है, ग्रेजुएशन में जो अपने बीए जो किया था या फिर बीएससी जो किया था इकोनॉमिक्स में, वो आपने क्या चूज किया था वो अपना देख लेना है। अपना विक्सेशन देख लेना है, आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, होम का सिचुएशन कैसा है वो देख लेना है। आपके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, कोई हेल्थ इशू है कि नहीं है, ये सब भी आपको देख लेना है। प्लस आप मैथमेटिक्स आपकी वीक है कि नहीं है ये भी देख लेना है। कि आपको थ्योरीज में ज्यादा इजी पड़ता है या फिर आप अदर स्टडीज कर रहे हो, वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, अदर स्टडी कर रहे हो तो ये सब देख के ही आप अपना सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। अगर 12 में आपका कंप्यूटर साइंस रहा है, ठीक है, 12 में अगर कंप्यूटर साइंस अगर आपका रहा है तो आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स जैसे डेटा साइंस है, ठीक है, और एआई एंड मशीन लर्निंग जो है वो भी आप ले सकते हो, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। एक ग्रुप है इंट्रोडक्टरी ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स मेथड और एडवांस इकोनॉमेट्रिक मेथड। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स मेथड जो है, इसमें जस्ट बेसिक से दिया हुआ है कि आपने जो भी रिग्रेशन मॉडल पढ़ा था, ऑटो कोरिलेशन पढ़ा था, फिर आपका हेट्रोकेडास्टिसिटी था, फिर मल्टीकोलिनिटी था, उसके प्रैक्टिकल इशूज आपको यहाँ पे सॉल्व करने का, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको बाय मैथमेटिक्स आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। जितने प्रोबेबिलिटी के थ्योरीज वगैरह थे वो सब यहाँ पे है। जस्ट इंट्रोडक्टरी है, मतलब ये इकोनॉमेट्रिक्स के लिए इजी है। अब एडवांस इकोनॉमेट्रिक में आपको वीआरएन मॉडल मिल जाएगा। मतलब सीधा सीधा आपको यहाँ पे थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल रिग्रेशन है तो उसमें भी फर्दर इक्वेशंस आएंगे, थ्योरीज वगैरह कम आएगी, मैथ्स वगैरह का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इससे तो एडवांस ही है। और ये नया है, इसका आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, ओल्ड पेपर भी मिल जाएगा, प्लस आपको ई ज्ञान पे इसका बुक मिल जाएगा। बिकॉज ये ओल्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाला ओल्ड सब्जेक्ट है आपका। लेकिन ये आपका जो एडवांस इकोनॉमेट्रिक है इसका पीवाईक्यू भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा। फिर ई ज्ञान पे आपको इसका बुक भी नहीं मिलेगा। जस्ट एडमिशन लेने के बाद इग्नू बुक पब्लिश करेगी और ये एकदम न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एकदम न्यू सब्जेक्ट है। आपको यूट्यूब पे ही वीडियो इसके मिलेंगे और बुक का इसका गाइड वगैरह भी मिलेगा तो सिर्फ अमेजन पे, ओनली अमेजन। स्टार्टिंग के जो दो है वो 4 क्रेडिट के हैं। बाकी ये एम ई सी 104 इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेक्टर, एम जी पी ई 06 गांधीयन थॉट्स, एम डब्ल्यू जी 111 वुमेन इकोनॉमिक्स और एम जी एस ई 009। इन सब में आपको इंडियन डिबेट मिलेगा। इसमें आपको पीवाई क्यू भी मिल जाएगा। इसमें आपको ई ज्ञान से बुक भी मिल जाएगा। इसमें न्यू सिर्फ ये वाला है, ये वाला न्यू है और बाकी सब ओल्ड है। सब पहले से ही क्या क्या इस बार ये नया आया है इकोनॉमिक्स, जो कि इजी है। ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी इजी है, नॉर्मल ही है। अब यहाँ पे आता है इक्वेटोरियल इकोनॉमिक्स, जो कि ये 6 क्रेडिट का है। पूरे कोर्स में सिर्फ ये और आपका इन्वायरमेंटल जो आपने यहाँ देखा था, यहाँ पे बस यही दोनों 6 क्रेडिट है। बाकी जितने भी ये 4 है बस खाली वुमेन इकोनॉमिक्स 8 क्रेडिट का है। यहाँ पे देखिए एमईसी 103 इक्वेटोरियल इकोनॉमिक्स, इसमें क्या बोला गया है, रिलेटिंग टू एक्विटी, मतलब इनका जो भी वर्क होगा, जो भी कंपाइल होगा वो एस्थेटिक्स से एनालाइज होगा। इसको कैलकुलेशन होगा। किसको कैलकुलेट करने में, सिर्फ इंश्योरेंस और रिस्क और प्रीमियम। जो इंश्योरेंस रिस्क हम लोग माइक्रो में पढ़े थे ना, माइक्रो चैप्टर में पढ़े थे, जो कि हम लोग का एमईसी 101 था। उसमें इंश्योरेंस और रिस्क बोल के एक चैप्टर था। ठीक है, उसमें थोड़ा मोड़ा जो कैलकुलेट करते हैं उसका जस्ट एक वेरी एडवांस रूप है। ये नॉर्मली हायर कोर्सेज में पढ़ा जाता है। ठीक है, और इग्नू में सबसे हाईएस्ट 6 क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट पूरा करने के लिए स्टूडेंट लोग ज्यादातर यही लेना की चॉइस करते हैं। इसमें बहुत सारे मॉडल्स है, एकॉस्टिक्स मॉडल्स है। इसको थ्योरी पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब में जाइए तो मिल जाएगा, और फिर ये गूगल में सर्च कीजिए तो मिल जाएगा। इग्नू का बुक में पूरा ही मतलब पूरा ही मैथ ही दिया हुआ है, थ्योरी है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। ये देखिए, ये MCS 204 AI और मशीन लर्निंग और MCS 206 डेटा साइंस बिग डेटा। ये MCA प्रोग्राम इग्नू से है। ठीक है, ये भी अपडेटेड है, लेकिन आपका इसका PYQ भी मिल जाएगा और आपको ई ज्ञान पे बुक भी मिल जाएगा। ये कोई नया नहीं है, ये पूरा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसका लेकिन हम लोग को तो टीचर मिलेगा नहीं, होम से पढ़ना है। तो ये वाला कोर्स अगर आपका कंप्यूटर साइंस पहले अगर लिया हुआ था, ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस आपने कभी क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है, या फिर आपको 9-10 में कभी कंप्यूटर साइंस ईजी लगा होगा, या फिर HTML वगैरह आपने कोई पढ़ा है, या फिर DCA का कोर्स वगैरह किया है, उसमें अगर कंप्यूटर आपको ईजी लगता है तब आप ये लीजिए, नहीं तो मत लीजिए इसको। ठीक है, और AI इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मेरे ख्याल से मैंने बुक देखा है तो मुझे लगा इसके लिए टीचर चाहिए। इसके लिए बिना टीचर समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको ले सकते हैं। इसका बुक को पहले एनालाइज कर लीजिएगा। तीसरा है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है MA इकोनॉमिक्स प्रोग्राम से है। मैंने जो सर्च किया था तो मुझे इसका कोर्स PG में मिला। ठीक है, पीजी में जो ज्योग्राफी में आपका जो PG सर्टिफिकेट होता है उसमें हमको मिला इसका मटेरियल वगैरह जो भी था। ठीक है, और इसमें भी स्टैटिक्स वगैरह है, थ्योरी वगैरह है, स्टैट है इसमें, फिर उसके बाद थ्योरी है इसमें, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में जो जो टूल यूज होता है वो सब है। ठीक है, इसमें भी आपको मैथ मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, उसके टूल्स के एप्लीकेशंस वगैरह मिलेंगे। ये भी न्यू है,
इसका आपको PYQ नहीं मिलने वाला, इसके रिलेटेड भले मिल सकता है, इससे रिलेटेड आपको सर्च करोगे गूगल में मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका बुक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एमए प्रोग्राम का भले है, लेकिन इसका बुक आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, PYQ भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लास्ट में आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में MECP 203 प्रोजेक्ट वर्क 2 है, जो कि डेटा एनालिस्ट से है। जितने भी कंप्यूटर वाले कोर्स है, ये ज्योग्राफी वाले कोर्स है, सब डेटा से रिलेटेड है, ठीक है। ये डेटा एनालिस्ट से है। और MEC 201 इंश्योरेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हम लोग के पास जो वर्ड होना चाहिए 15,000 से 20,000 वर्ड होना चाहिए, 50 से 60 पेजेस होना चाहिए, अबाउट 50 से 60 पेजेस होना चाहिए। उसके बाद ये सारे टाइप होना चाहिए, वो भी डबल स्पेस से टाइप होना चाहिए। और ये कहाँ भेजना है, न्यू दिल्ली में भेजना है। प्लस इसका अगर गाइड पड़ेगा तो समझ में आएगा कि आप पहले न्यू दिल्ली भेजेंगे। अगर प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाता है फर्स्ट टाइम में, प्रोजेक्ट आपका अगर फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से आपको फिर से भेजना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट फिर से अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, सक्सेस नहीं होता है, तब आपको दूसरा कोई कोड चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अदर कोड आपको फिर दे दिया जाएगा, या आप उसको लेकर फिर अपना एग्जाम कंप्लीट कीजिए। जनरली कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में मना कर दिया जाता है प्रोजेक्ट वर्क लेने के लिए, और सेंट कोलंबस कॉलेज में तो मना ही कर दिया गया कि प्रोजेक्ट वर्क आपको नहीं लेना है। और ये दोनों भी 6 का ही है, ये भी 6 क्रेडिट का है, ये भी 6 क्रेडिट का है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको चुनना है, तो अगर आप ये सब्जेक्ट किसी भी चीज में चुन सकते हैं, तो इसके संग आपको या तो 2 6 ले लीजिए, कोई भी 2 6 का, जो कि एक्चुअल इकोनॉमिक्स या फिर सोशल सेक्टर आएगा, या फिर आप कोई भी कोई 4 सब्जेक्ट का ले लीजिए, 4 का कोई 3 का ले लीजिए, 4 क्रेडिट का। आप साइंस ले सकते हैं, डेटा साइंस है, कोई भी ले सकते हैं, GIS भी ले सकते हैं। फिर साइंस में कोई इकोनॉमिक्स, गांधीयन इकोनॉमिक्स है, फिर जेंडर इशू है, फिर वो आपका एडवांस इकोनॉमी है, एडवांस इकोनॉमेट्रिक्स है, इंट्रो इकोनॉमेट्रिक्स है, ठीक है। आप कुछ भी इसका कंबाइन कर लीजिए। अगर ये चूज कीजिएगा, ठीक है, ये चूज कीजिएगा तो ये 2 पैटर्न हो गया। अगर ये दोनों चूज कीजिएगा तो आपके संग 2 4 क्रेडिट का आपको लेना पड़ेगा, जो आपको फेवरेट लगता है, इजी लगता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस बेसिस से आप चूज कर सकते हैं। वो मैंने इकोनॉमी मैंने 4 क्रेडिट में लिखा था, ये 4 नहीं है, 8 क्रेडिट होगा। और थैंक यू सो मच।